साथियों, काला माहू जो है एक हमारी बहुत बड़ी समस्या है। और ये हमारी तिलहनी फसलों को लेकर, वेजिटेबल को लेकर, आने वाली फसल हमारी धान की बात करें उसको लेकर काफी जगह पर जो है इसका प्रकोप देखा गया है। इसका प्रकोप मुख्य रूप से 60 दिन के बाद की जब हमारी फसल हो जाती है या उससे पहले भी काफी बार आ जाता है, उस समय ये बहुत अधिक झुंड अवस्था में पाया जाता है। और ये हमारे पत्तों को जो है रस चूसने का काम जो करता है। आज इसी विषय के ऊपर हम एक विस्तार से वीडियो आप लोगों के बीच में लेके आए हैं, क्योंकि काला महू से संबंधित वीडियो आज तक हमने स्पेशल वीडियो आपके लिए नहीं बनाया। इसलिए वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से सुने। मेरे इस वीडियो के बाद एक हमारे फार्मर का सरसों का वीडियो भी आप देखेंगे, काला महू उस पर कैसे चिपका हुआ है। इसका परमानेंटली इलाज जो है आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। अगर वो समाधान आप कर लेंगे तो आपको ये समस्या कभी परेशान नहीं करेगी। इसमें कुछ सावधानियां भी आपको बरतनी है, वो भी मैं वीडियो में बताऊंगा। तो पहले ये वीडियो देखिए, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूं। नमस्कार जी, अमित महला जी। अभी मैं खेत पर आया हुआ हूँ जी। ये मेरी 70 दिन की फसल होगी जी, सरसों की, और बहुत बेहतरीन चल रही जी। आश्चर्य हो रहा जी फसल को देख कर, इतनी ग्रोथ हो रही जी इसमें। पर मैं जो है कल देखा था जी, इसमें कहीं कहीं माहू का प्रकोप है जी, किसी किसी पेड़ में है जी। अब मैं दिखा देता हूँ जी आपको, जो माहू का प्रकोप है जी, जिसमें बहुत ही कम मात्रा में है जी कहीं कहीं। अब जैसे छोटा पेड़ है, इसमें कहीं कहीं माहू दिख रहा है जी। ये ऐसे देखो जी, ये और कहीं नहीं है जी, वैसे बहुत ही कम है। अब जैसे देखो ये एक पेड़ ये है जी, ये इसमें दिखाई दे रहा है जी। ये मतलब ये 3 बीघे में, 3 बीघे का खेत है जी ये सरसों का। इसमें लगभग ऐसे ही हो गए जी 10-20 पेड़ में। अब इनका बताओ जी मुझे कैसे करना। 70 दिन की फसल होगी जी मेरी, मैं इसकी वीडियो पहले भी डाल चुका जी। अब देखो जी, इस अभी कुछ दिन पहले ही डाली थी जी इसकी वीडियो। इसमें कुछ नहीं था जी, फूल वगैरह, और कितनी बढ़िया ग्रोथ चल रही जी, ये देखो आप। और इधर मेरे गेहूँ है जी, ये बहुत ही शानदार है जी, बहुत ही शानदार। ये देखो जी, सभी कल्चर चला रखे जी DKCG के, और पत्थरों का तत्व, और सब बड़ंगा जो भी बना रखा जी, सारा चला रखा जी इनमें, सिरसों में भी और इसमें भी जी। अब बताओ जी। आपने साथियों ये वीडियो हमारे किसान साथी का आपने देखा होगा कि इसकी गोब के अंदर जो ऊपर का हिस्सा है वहां पर इस कीट का प्रकोप झुंड के तौर पर शुरू हो चुका है। हमारे किसान साथी का कहना है कि अभी तो कुछ कोई ज्यादा एरिया में दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इसका तुरंत समाधान आपको कर लेना चाहिए। वैसे तो मैंने मेरी सरसों के अंदर ये समस्याएं काफी आती थी, जिसके मैंने 2-3 वीडियो भी ऑलरेडी डाल रखे हैं। तो हम तो क्या करते हैं, जैसे सरसों की फसल हमारी है, तो जब वो 40 से 45 या 50 दिन के आसपास की होती है, तो एक हमारा NWDC सॉल्यूशन जो है उसमें कुछ मात्रा में स्टिकर यानी चिपचिपा घोल मिला के और उसका 100% छिड़काव हम साथियों करवा देते हैं। और इतना फायदा हुआ है उससे कि ये समस्या वहां पर जो है देखने को साथियों नहीं मिलती है। लेकिन मान लीजिए ये समस्या अगर आ जाती है आपके पास और आपने NWDC का छिड़काव नहीं किया है, तो फिर आप क्या करें। उसके लिए एक सटीक समाधान मैं आपको बताऊंगा। यहाँ वहां 2 तरीके आपको यहाँ बताने वाला हूं। एक तरीका हमारा देसी तरीका, दूसरा जो हमारे पास माननीय चंद्रा जी का जो बेवर बेसेनिया इको फंगी बी जो है उसका उपयोग साथियों यहाँ पर आप कर सकते हैं। वो कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूं। 15 लीटर का स्प्रे का पंप साथियों आपको लेना है। 15 लीटर का स्प्रे का पंप आपको लेना है, या 20 लीटर जो भी आप लेते हैं, लेकिन मैं 15 लीटर स्प्रे पंप का रेशो आपको यहाँ बता देता हूं। उसके अंदर जो है 12 लीटर आपको इकोफंगी सोल्यूशन आपको डालना है। और नीम ऑयल आपके पास अगर है तो नीम ऑयल भी इसमें साथियों ऐड करना है। 80 से 100 ml पर 15 लीटर के स्प्रे के पंप में डाल के बाकी पानी मिला के इसका तुरंत छिड़काव आपको करवा देना है। क्योंकि साथियों आपको ध्यान है कि बेवर बेसनिया जो हमारे माननीय चंद्रा जी के द्वारा जो बनाया गया है उसमें मेटाराइजियम के कुछ कंटेक्ट भी ऐड किए गए हैं, जैसा कि माननीय चंद्रा जी ने वीडियो के माध्यम से बताया भी था, आपने वो वीडियो देखा भी होगा।
तो यहाँ बेवर बेसनिया भी हमारा आपका बहुत शानदार काम करेगा। उसके साथ साथ जो मेटाराइज्म के कुछ कंटेक्ट इसमें हैं वो भी आपको फायदा देंगे। और नीम ऑयल अगर आप इसमें मिला लेते हैं तो ये घोल जो है 4 गुना ताकतवर, बहुत ज्यादा ताकतवर साथियों बन जाएगा। उसका एक छिड़काव आपको करवा देना है। छिड़काव किसी भी टाइम आप करवाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरी पौधे को जो है पूरा अच्छी तरह आपको नहलाना है। अगर इस सरसों जैसी फसल में अगर आपको इस समस्या आई हुई है तो आपको सबसे जरूरी ध्यान देने वाली बात यह है कि हल्के प्रेशर में आपको साथियों ये छिड़काव करना है। मैं फिर आपको बता देता हूं, 15 लीटर के स्प्रे के पंप के लिए 10 से 12 लीटर आपको इको फंगी सोल्यूशन आपको डालना है और 80 से 100 ml जो है आप इसमें नीम ऑयल 3000 ppm के आसपास का हो वो मिला के, बाकी पानी मिला के छिड़काव आपको करवा देना है। अब मान लीजिए आपके पास 10 पर्णी अरक बना हुआ है, या नीम की निमोली का कीटनाशक बना हुआ है, या कनेर के पत्तों का कीटनाशक आपके पास बना हुआ है पहले से, तो आपको नीम ऑयल लाने की आवश्यकता साथियों नहीं पड़ेगी। अब 15 लीटर के स्प्रे के पंप में जो है 10 लीटर आप हमारा इको फंगी सोल्यूशन आप डालिए, बेवर बेसनिया का सोल्यूशन आप डालिए, और उसके अंदर 1 से 2 लीटर चाहे नीम की निमोली का कीटनाशक हो, चाहे 10 पर्णी अरक आपके पास हो, और चाहे कनेर के पत्तों का कीटनाशक क्यों ना आपके पास हो, उसमें से 1 या 2 लीटर वो डाल के और उसका छिड़काव साथियों आपको करवा देना है। छिड़काव करवाने के 5 दिन के बाद एक बार फसल का जो है अवलोकन अवश्य कर लेना है। अगर ये समस्या रहती है तो वीडियो पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मैसेज करें। पहली बात तो ये समस्या आपको दोबारा परेशान नहीं करेगी, क्योंकि ये छिड़काव काफी है, ताकतवर है, और नीम ऑयल या हमारा 10 पर्णी नीम निमोली या कनेर के पत्तों का अगर आप मिला देते हो तो अपने आप में वो सोल्यूशन बहुत ज्यादा ताकतवर साथियों हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर समस्या जो कि त्यों तो नहीं रहेगी, अगर कुछ % उसमें रहता भी है तो उसके समाधान के लिए आप मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज अवश्य करें। दूसरा, उसके अंदर आप सौंठ जो होती है, सौंठ के बारे में सभी साथी जानते हैं, 200 ग्राम सौंठ आपको लेके 2 लीटर पानी में डाल के और उसको अच्छी तरह बॉईल आपको कर लेना है। जब 1 लीटर पानी जब उसके अंदर बचता है तो उसको ठंडा कर लेना है। और आपको दूसरी साइड 5 लीटर किसी भी पशु का दूध आपके पास हो तो 5 लीटर दूध जो है वो आपको लेना है और 200 लीटर पानी में दोनों चीजें मिक्स करके छिड़काव करवाना है। लेकिन ये मामला बहुत डिफिकल्ट पड़ता है, तो सबसे बेस्ट तरीका जो है, पहला जो तरीका है उसको आप अपनाइए और इसका छिड़काव करवाइए। और छिड़काव करवाने के 4 या 5 दिन के बाद इसका अवलोकन अवश्य करना है। अब सबसे बड़ी बात इसमें साथियों यह है कि ये सारे तरीके करने के बाद एक सावधानी इसमें, जो भी हमारे किसान साथी रासायनिक फार्मिंग करते हैं वो, अगर ये काले माहो की समस्या किसी भी क्रॉप में क्यों ना आई हुई हो आपके, चाहे वो सरसों में हो, चाहे वो वेजिटेबल में हो, या कोई अन्य क्रॉप में हो, अगर आप रासायनिक फार्मिंग करते हैं तो यूरिया का छिड़काव जो है तुरंत आपको बंद कर देना है। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। ये बीमारी आने के बाद यूरिया का छिड़काव आपको बिल्कुल नहीं करना है, विशेष करके। और जो हमारे जैविक किसान साथी हैं उनको कोई किसी तरह की यूरिया डालने की, रासायनिक खाद डालने की आवश्यकता नहीं है, तो उनके लिए कोई जरूरी नहीं है। तो रासायनिक फार्मिंग करने वाले साथी अगर इको फंगी या नीम ऑयल इत्यादि का उपयोग करते हैं और काले माहो की समस्या आ जाती है तो यूरिया के छिड़काव को तुरंत उनको रोक देना चाहिए, जब तक इस कीट के ऊपर आपका समाधान आप इसका ना कर लें। फिर भी इस वीडियो में मेरे द्वारा बताई गई जानकारी में अगर कोई सवाल आपके निकलते हैं तो मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या वीडियो के नीचे कमेंट करके साथियों आप पूछ सकते हैं। आने वाले समय में एक नई जानकारी के साथ फिर हम आप लोगों के बीच में हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।